लाइफ इंश्योरेंस की मैंने मतलब अभी रिसेंटली पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में काफी बताया था कि अपनी लाइफ के लिए आप इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको। अगर नहीं लोगे तो आप अपनी धीरे धीरे अपनी क्या कहते हैं लाइफ की कॉस्ट घटा रहे हो। उन्होंने कुछ ऐसा बोला सो था। जैसे आपका इसका पहले क्वेश्चन था कि भाई इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना चाहिए, वो तो पहला चीज मैं आपको बताया, आपका इमरजेंसी फंड होना जी। चाहिए। तो जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, ये राहुल द्रविड़ किस चीज के लिए फेमस था? ठीक है। क्या था राहुल द्रविड़ फेमस किस चीज के लिए था? ही वाज द बॉल। जी। उसका फ्रंट फुट डिफेंस एंड बैक फुट डिफेंस वाज अ क्लास अपार्ट। एंड आजकल भी जितने अच्छे प्लेयर्स हैं, सबसे पहले क्या देखा जाता है, उनका डिफेंस कितना स्ट्रांग है, तभी वो टिक पाते हैं क्रीज में। Yes. तो फाइनेंशियल लाइफ में भी हमारे कुछ डिफेंसेस होते हैं। पहला डिफेंस है इमरजेंसी फंड, वो आपका फ्रंट फुट डिफेंस है। जी। सेकंड डिफेंस जो आपका बैक फुट डिफेंस है, वो है आपका इंश्योरेंस। जी। इंश्योरेंस में भी दो इंश्योरेंस आते हैं पर्सनल फाइनेंस में, वन इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड वन इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस किस लिए होता है कि भाई अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हो। नहीं तो होता क्या, इवन इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, बट आपने सोचा कि भाई ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, आप हॉस्पिटल चले गए, हर वक्त आपके दिमाग में आएगा भाई इसने ये टेस्ट फालतू में लिखा है, ये दवाई जबरदस्ती लिख रहा है, ये टेस्ट की जरूरत नहीं है, बिल फालतू में बना रहा है। वो थॉट भी चलेगा एंड यू विल फील कि भाई इतने महंगे हॉस्पिटल पे ना जाए, कहीं ना कहीं वो थॉट आएगा। वो आएगा। बट इफ यू हैव दैट हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। या फ्री माइंड में रहोगे कि चलो मेरा बिल टेक केयर हो जाएगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट आप दो। वो सारा रिकवर हो जाएगा। मतलब मेरे को यहाँ पर और एक नॉट ओनली द मनी पार्ट, बट इवन मेंटली ओके। इंसान का फाइनेंशियल स्ट्रेस से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। जी। फाइनेंसिस लोग स्ट्रेस बना लेते हैं, बट होता क्या है, वो मेंटल स्ट्रेस है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंसिस भी से भी बचाता है, मोर इंपॉर्टेंटली मेंटल स्ट्रेस से बचाता है। वो सिचुएशन एज इट इज स्ट्रेसफुल है, फैमिली में किसी का हेल्थ का पंगा हो गया, एज इट इज स्ट्रेसफुल है, तो यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रेस एज वेल। सेकंड था आपका लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस, देखिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत प्रकार के होते हैं, सिर्फ एक ही चीज काम का है पर्सनल फाइनेंस में, वो है टर्म इंश्योरेंस। ओके। आपका यूलिप प्लान, एंडाउमेंट प्लान, ट्रेडिशनल प्लान, मनी बैक प्लान, गारंटेड प्लान, इन सब में कभी पैसा मत लगाना। क्यों? इंश्योरेंस वाले मुझे मारेंगे, ठीक है, बैंक वाले मारेंगे, बट मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने अपना आज तक नहीं लिया, ना मैं अपने किसी क्लाइंट को देता हूँ। वाई? बिकॉज दीज यूलिप प्लान्स, यूलिप प्लान इज कंपेयर टू अ म्यूचुअल फंड, ओके। उसका कंपैरिजन म्यूचुअल फंड से होता है। अब एक यूलिप प्लान में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 100 रुपए इन्वेस्ट होता नहीं है, उसमें से 2 रुपए फंड मैनेजर चार्जेस, अच्छा। 2 रुपए एसेट एलोकेशन चार्जेस, 2 रुपए आपके मोर्टेलिटी चार्जेस, घूम फिर के आपका अराउंड 92 93 रुपीज इन्वेस्ट होता है अच्छा। इन अ यूलिप। बाकी सारे कट जाते बाकी हैं। सारे कट गए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, लेट्स से 1.5% का एक्सपेंस रेशियो है। ये जो 1.5% आपका अपफ्रंट नहीं कटता, ओवर द ईयर कटता है। ओके। नाउ लेट्स से मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया, यूलिप के फंड ने भी 10% का रिटर्न दिया, म्यूचुअल फंड ने भी 10% का रिटर्न दिया। अब 10% में वो 93 का कितना बना? 10% में 102 बना 102। हाँ। अप्रोक्सीमेटली। और ये 100 का कितना बना? अगर 1% 1.5% काट भी लो, हाँ। तब भी 108.5 बना। ठीक है? अब अगले साल फिर चार्जेस कटेंगे, ठीक है, वो 102 का कितना रह गया? फिर दोबारा फिर 96 हो गया। 96 हो ठीक है, गया। म्यूचुअल फंड में तुरंत नहीं कटेगा, ग्रेजुअली कटेगा, फिर 10% बढ़ा, अभी 105 तक पहुंचा, वो 120 तक के आसपास पहुंच गया। सो आप देखो विद इन 2 इयर्स डिफरेंस आना शुरू हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो अ यूलिप इज कंपेयर्ड टू अ म्यूचुअल फंड, बट इट इज एक्चुअली नॉट कंपेरेबल, इट इज वेरी इंफीरियर। सेकेंड चीज क्या होता है, आपके पास एजेंट्स आके बोलेंगे कि भाई आपके पैसे तो डिडक्ट हो रहे स्टार्टिंग में, बट 5 साल बाद आपके सारे पैसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है, जो कि करते भी हैं। बट वो क्या करेंगे, लेट्स से आपके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और टोटल में 30 रुपए आपके काट दिए, ठीक है, वो 30 रुपए वापस देंगे, दैट इज फाइन। बट 5 साल पहले जो 6 रुपए कटा, ये वो 6 रुपए ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो ग्रो करेगा, दैट 30 शुड बिकम 40 45, बिल्कुल। वो देंगे आपको 30 अगेन, देन अगेन इट्स नॉट वर्थ। So when you have the similar product, एक म्यूचुअल फंड इज वेरी सिमिलर टू यूलिप। यूलिप में थोड़ा सा इंश्योरेंस का एस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस का एस्पेक्ट नहीं होता, बट द रिटर्न्स आर फार बेटर इन म्यूचुअल फंड। देन फिर फ्लेक्सिबिलिटी का पंगा नहीं है, यूलिप में आप फंस जाते हो, इतने टाइम तक देना है, बीच में निकाल नहीं सकते। म्यूचुअल फंड में कभी भी डालो, कभी भी निकालो। सो म्यूचुअल फंड इज वे बेटर देन अ यूलिप। फिर सेकंड था आपके एंडाउमेंट प्लान्स, ट्रेडिशनल प्लान्स एंड मनी बैक प्लान्स। जी। इनको दिखाया क्या जाता है कि भाई आप इतने टाइम तक इन्वेस्ट करो, 15 साल बाद आपको पैसा डबल मिल जाएगा और हर महीने इतना इतना मिलेगा, जो कि सुनने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट मेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जी बताइए। आप 100 मीटर चलते हो एक दिन में, हाँ। अगले दिन आप उसको डबल कर दिया 200 मीटर, 200 मीटर हो गया। अगले दिन क्या कर दिया, डबल 400 मीटर। 400 मीटर। ऐसे करते करते आप एवरीडे वॉक कर रहे हो। अगर आपको पूरे अर्थ का सर्कमफ्रेंस में वॉक करना होता, कितना टाइम लगेगा? 40,000 किलोमीटर है अर्थ का सर्कमफ्रेंस। 40,000 किलोमीटर।
लगभग कितना टाइम लगेगा, गेस मारो किस रेंज में होगा? ये 1.5 साल। 1-1.5 साल। मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, अलग अलग आंसर मिलता है। कोई कहता है 10 साल, कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है 5 साल, कोई कहता है 2 साल। आई टेल यू कितना टाइम लगेगा? कितना? 19 डेज। 19 days? 19 डेज। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि हर दिन आप डबल कर लो उसको। अच्छा, सिर्फ 10 दिन चले तो कितना होगा? 4। ओनली 77 किलोमीटर्स। ओके। तो आपने टाइम हाफ कर दिया, हाँ। लेकिन डिस्टेंस 110 से भी कम हो गया, 100 से भी कम हो गया। तो इतना डिफरेंस है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखिए मेंटली कैलकुलेट नहीं कर पाए ना आप, इमेजिन भी नहीं कर सकते यार 20 दिन में कैसे हो सकता है, बिल्कुल, मैं सोच नहीं पा रहा इमेजिन इस भी नहीं चीज हो को, पाता है। बिल्कुल भी। बिकॉज कंपाउंडिंग है एक ऐसा चीज, हमने स्कूल में पढ़ा था कंपाउंडिंग में ऊपर पावर लगता है, हाँ। तो मेंटली इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। एंड इंश्योरेंस इसी में गेम खेलता है, आपको 15 साल का रिटर्न दिखा देता है, हाँ। रिटर्न परसेंटेज नहीं दिखाता, आपको नंबर्स दिखाता है। एंड अच्छा। हमें लगता है कि अच्छा रिटर्न बन गया, जबकि एक्चुअली इसका रिटर्न आज सब पार, आपको 5.5, 6, मैक्सिमम 6.5% रिटर्न आता है, मतलब पूरा ओवरऑल पूरा ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 15%, 13, 14, 15% ऑन एवरेज। वो तो सारा इन्फ्लेशन में भी चला जाता है बिल्कुल, इसी। रियल रिटर्न तो जीरो हो गया आपका। बिल्कुल। इन्फ्लेशन ही 6% का है, आपका रिटर्न 6.5% का आ रहे हैं मैक्सिमम। वो मतलब ऊपर से इंश्योरेंस में जीएसटी लगता है। ओके। तो जो आपको पेपर दिखाते हैं, जब आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, एक्चुअली आप 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं करते हो, या तो आप 102 इन्वेस्ट करते हो, 102.5 विद जीएसटी, या फिर एक्चुअली आपका 97 रुपीज इन्वेस्ट हो रहा होता है, 97.5 मतलब वो डिडक्ट कर लेते हैं एक्चुअली डिडक्ट हो रहा होता है। सो ये जो पेपर्स में दिखाते हैं, दीज आर मार्केटिंग गिमिक्स। ऐसे नहीं कि म्यूचुअल फंड वाले नहीं करते या स्टॉक वाले नहीं करते, हर कोई करता है। बट हमारा नॉलेज, हमारा काम है टू हैव दिस नॉलेज कि भाई एक्चुअली मैं कितना दे रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली कितना मिल रहा है। ओके। एंड दैट इज व्हाई इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज वेरी इंफीरियर। सो एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, ट्रेडिशनल प्लान्स में ये प्रॉब्लम है।